कैसा रहा आज का मार्केट, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो ओवरऑल सुबह काफी पॉजिटिविटी थी, बट अल्टीमेटली जब मार्केट बंद हुआ तब तक स्लगिशनेस आ गया मार्केट में। 2 दिन का अच्छा रैली, उसके बाद कंसोलिडेशन मार्केट देता हुआ दिख रहा है, बट ट्रेडिंग का ज्यादा हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो कौन से वो स्टॉक्स है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि जहां पे मूवमेंट्स हुए या फिर वहां पे कुछ रीजंस थे, फंडामेंटल रीजंस थे, या फिर विदाउट फंडामेंटल रीजंस कुछ स्टॉक्स बढ़ रहे हैं विदाउट एनी न्यूज। इसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो पहली जो कंपनी है वो है ONGC, जिसके बारे में हम बात करेंगे। 5% से ज्यादा आज स्टॉक बढ़ा है। तो रीजन क्या है उसके पीछे के? विंडफॉल गेन्स का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम किया है। सो फ्रॉम 5050 रुपीज पर टन से ये कम किया गया है टू 4350 रुपीज। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली अगर विंडफॉल गेन्स का टैक्स कम किया गया है, सो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी की वो वहां पे बढ़ेगी। बट इस न्यूज से सही में मतलब हमें बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। ये न्यूज ड्रिवन जो चीजें होती है, आई थिंक वी शुड नॉट टेक आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिपेंडिंग ऑन दैट इफ वी आर इन्वेस्टर्स। फॉर इन्वेस्टर्स इट्स ऑल अबाउट कि भाई सही में ओवरऑल कंपनी ने कोई नया कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है क्या, कोई नए प्लांट्स आ रहे हैं क्या, कोई नए बिजनेस लाइन में वो जाना चाहते हैं क्या, जो चैलेंजेस ऑयल इंडस्ट्री के सामने आने वाले हैं आने वाले 5 से 10-15 सालों में, उसको टैकल करने के लिए अलग से ONGC कुछ कर रहा है क्या? अगर ये न्यूज होते सो देन वन शुड हैव टेकन अ कॉल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो ऐसे अगर डिसीजंस नहीं है, रीजंस नहीं है, जस्ट कि भाई कभी विंडफॉल गेन्स का टैक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कभी निकाल लिया, कभी कम किया, कभी ज्यादा किया, इसके लिए अगर हम देखेंगे सो दैट वुड नॉट बी अ राइट थिंग टू डू। सो बहुत ज्यादा और एंथुसियास्टिक नहीं होना है। अरे वहां 5% बढ़ गया तो चलो आई विल गो एंड इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। वी शुड नेवर डू दैट। अब दूसरी कंपनी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा फिर से एक बार, मतलब कल मुझे पता था कि 6% वो बढ़ा था, बट स्टिल आई डिड नॉट इंक्लूड दिस स्टॉक इन आवर पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इसका रीजन था कि कोई रीजन ही नहीं मिला कि स्टॉक ऊपर क्यों गया। सो आज भी ये स्टॉक 5% ऊपर है और आज भी कोई रीजन अवेलेबल नहीं है। वहां पे टेक्निकल जो एंगल है वो लोग बोल सकते हैं अरे 50 डे मूविंग एवरेज को टच किया, उसके ऊपर गया, दैट्स वाई वो ऊपर भाग गया। अब वो 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है, सो उसके दैट्स वाई ये रन हुआ है। सो आई थिंक ओवरऑल IT सेक्टर ही आज बढ़ा है। 1.62% से IT इंडेक्स यहां पे बढ़ा है, जिसमें जो ये थोड़े एग्रेसिव काउंटर्स है जैसे कि टेक महिंद्रा हो या फिर L&T इन्फोटेक एंड माइंडट्री हो, तो ये स्टॉक्स भी काफी आज ज्यादा बड़े हैं। सो आई विल नॉट से दैट कि नहीं वो इसके 50 डे मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज की वजह से ये ऊपर गया है। वो ट्रेडिंग करने वाले के लिए 1-2% की रेंज में वो समझ में आ सकता है, बट 2 दिन में 11% स्टॉक ऊपर जाना, मतलब ऐसा कुछ रीजन है जो अभी तक पब्लिक डोमेन में वो न्यूज आई नहीं है और कुछ लोगों को शायद वो न्यूज पता है, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। वैसे र्यूमर्स तो ये भी सुने हमने कि शायद CEO चेंज हो सकता है टेक महिंद्रा में, बट दोज आर, आई विल स्टिल से दैट दोज आर र्यूमर्स। तो उस पे डिपेंड होके रिटेल इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेने चाहिए क्या नहीं। सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कुछ चीजें मिस आउट हो रही है एंड इफ वी डोंट नो अबाउट द रीजन, सो इट्स ओके। आई थिंक देयर इज नो नीड टू हैव द फोमो फैक्टर इन दैट पर्टिकुलर थिंग, ऐसा मुझे यहां पे लगता है। ये काउंटर जो है वो बहुत ज्यादा करेक्ट भी हुआ था, जब बढ़ा भी बहुत जबरदस्त तरीके से था। जब पैंडेमिक के दौरान ऐसा लगा था कि क्या होगा IT सेक्टर में, एक ग्रोथ सेक्टर के तौर पे इसे देखा जा रहा था, और वैसा नहीं निकला। एंड देन अगेन इट बिकेम अ डिफेंसिव सेक्टर, एंड दैट्स व्हाई जो शेयर प्राइसेस थे वो लिटरली कोलैप्स हुए थे, सिमिलर वे जैसे नास्डैक गिरा था। बट अभी जब रिसेशन की बहुत ज्यादा मतलब प्रेडिक्शंस आ रहे थे, तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद रिसेशन US में इतना एग्रेसिव ना हो, बट स्लो डाउन हो सकता है। एंड जो प्रोजेक्शंस किए गए थे डाउनफॉल के IT सेक्टर के, वो शायद सही नहीं होंगे, एंड दैट्स व्हाई थोड़ा सा फिर से एक बार री रेटिंग, और जो काउंटर्स स्पेसिफिकली अपने लॉन्ग टर्म मीडियन P एवरेजेस से नीचे गए थे, दोज काउंटर्स आर लुकिंग अट्रैक्टिव, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। प्लस इसमें डेफिनेटली कुछ न्यूज होगी जो हमें अभी तक पता नहीं चली है, एंड दैट्स व्हाई 2 दिन में ये काउंटर 11% से ऊपर गया है। सो दैट इज वन थिंग वी नीड टू लुक एट। अब तीसरी जो कंपनी है
वो है नेस्ले। सो रिपोर्टिंग कैसे हो रही है मार्केट में, न्यूज रिपोर्टिंग कैसे हो रही है, ये पहले देखेंगे। एंड दैट्स व्हाई स्टॉक को इनिशियली बहुत ऊपर भी लेके गए, बाद में जब एनालिसिस हुआ रिजल्ट का तो पता चला यार ये बेस इफेक्ट ही लास्ट टाइम थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। अब मार्केट में क्या रिपोर्ट है, न्यूज रिपोर्ट्स क्या आ रही है, दिस इज द बेस्ट ग्रोथ इन अ डिकेड फॉर नेस्ले। 66% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है, बट नेट प्रॉफिट 66% से क्यों बढ़ा है? सिक्वेंशियली अगर मैं देखता हूं नेट प्रॉफिट नेस्ले का, वो तो एक्चुअली गिरा है, फिर भी ईयर ऑन ईयर ये बढ़ा क्यों है? बिकॉज लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में $210 का लॉस हुआ था, अदर इनकम में लॉस उन्होंने दिखाया था, एंड दैट इज द रीजन जो बेस इफेक्ट था वो बहुत नीचे गया था, 300-400 करोड़ के बीच में वो प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही थी, और वहां से वो बेस इफेक्ट नीचे होने की वजह से इस बार का क्वार्टरली जो प्रॉफिट ग्रोथ दिखा है वो बहुत ज्यादा ऊपर दिखा है हमें, तो ये समझना जरूरी है। सो मार्केट आपको क्या दिखाना चाहता है, या फिर न्यूज रिपोर्ट्स आपको क्या दिखाना चाहती है और हमें क्या देखना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव किए हैं क्या? तो सी, आई एम नॉट नेगेटिव ऑन नेस्ले, दिस इज अ वेरी गुड कंपनी, नो डाउट अबाउट दैट, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि कंपनी ढोल पीट रही है कि देखो देखो हमारा प्रॉफिट कितना बड़ा है, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट, बट कभी कभी रिपोर्टिंग गलत हो जाती है, एंड दैट्स व्हेन रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली ट्रैप होते हैं। तो दिस इज नॉट अ कंपनी की जिसमें इन्वेस्टर्स ट्रैप होंगे, दिस इज अ वेरी गुड कंपनी, एक बहुत ही लॉन्ग टर्म अर्निंग्स विजिबिलिटी दिखाने वाली ये कंपनी है, एंड एक स्टैंडर्ड लोअर डबल डिजिट या हायर सिंगल डिजिट ग्रोथ क्या पोटेंशियल ये इंडस्ट्री या ये कंपनी रखती है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट द रिपोर्टिंग आई थिंक वी नीड टू लुक एट कि कैसे इसको देखना चाहिए हमने। सो हमेशा याद रखिएगा, रेवेन्यू ग्रोथ कैसे हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ कैसे हो रही है, नेट प्रॉफिट की ग्रोथ कैसे हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं क्या, यानी कि ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट हो रहा है क्या, ये सारे फैक्टर्स देख के आपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन स्पेसिफिकली एफएमसीजी इंडस्ट्री में लेने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब नेक्स्ट जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना ऑल टाइम हाई लेवल टच किया है, 1400 रुपए तक ये स्टॉक गया था, कभी नहीं गया था अपनी लाइफ में, वो आज 1400 रुपए तक उसने टच किया है। सो ऐसा क्या हो रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा में कि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस महिंद्रा एंड महिंद्रा दिखा रहा है? पहली बात तो ऑटो इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो दो टाइप की कंपनीज हमें नजर आती है, एक कंपनी जैसे कि टाटा मोटर्स और दूसरी कंपनी है मारुति सुजुकी। सो टाटा मोटर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ नजर आ रही है, ईवी बिजनेस की बात करेंगे हम या फिर उनकी इंडियन पैसेंजर व्हीकल बिजनेस की बात करेंगे तो ये बहुत ही सही लग रहा है, बट द प्रॉब्लम विद टाटा मोटर्स इज JLR एंड इट्स डेट। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है टाटा मोटर्स का जो कहीं ना कहीं उसको नीचे खींचता है। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी है तो वो जो है वो डेट फ्री है, प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करती है, बट फोकस ऑन एसयूवी मार्केट बहुत कम था। ईवी सेगमेंट को एडॉप्शन में भी एक लिथार्जी उस कंपनी में नजर आती है, बट अगर यहां हम देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा एक लीथल कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का, यानी प्रॉफिटेबिलिटी भी है, प्रॉफिट्स वगैरह अच्छे हैं, डेट मतलब मैनेजेबल है, कुछ ऐसा कोई इशू नहीं है या फिर निग्लिजिबल है, एंड ईवी सेगमेंट पे भी फोकस कर रहा है, प्लस एसयूवी में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से रेस्पॉन्स इस कंपनी को मिलता हुआ हमने देखा है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये प्लेस्ड कंपनी नजर आती है। दो ईवी सेगमेंट में इनका जो ईवी का वर्टिकल है आर्म है उसके वैल्यूएशन एट पार विथ टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल ईवी व्हीकल्स के हिसाब से लग रहे हैं। स्टिल मार्केट शेयर इज वेरी लेस, बट पोटेंशियल है कि इस कंपनी के पास कि उस तरीके का मार्केट शेयर वो बना पाए या फिर टॉप 2 में वो आ पाए, तो डेफिनेटली पोटेंशियल इज देयर, वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स विल गेट अनफोल्डेड। तो ये सारी चीजें देखना जरूरी है। एसयूवी सेगमेंट में जबरदस्त फोकस है, ईवी पे भी फोकस काफी अच्छा नजर आ रहा है, प्लस ट्रैक्टर में भी मार्केट शेयर में लीडरशिप कंपनी के पास है। सो आई थिंक ऑल दोज फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये प्लेस्ड कंपनी है, प्लस जो ग्रुप कंपनीज है वो भी काफी अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करके पेरेंट कंपनी के पास पहुंचाते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखोगे, दिस इज वन ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप इज वी शुड बी कीपिंग ऑन रडार। जैसे टाटा ग्रुप को एक रिस्पेक्ट है उसी तरीके का रिस्पेक्ट इवन महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के पास भी है, ऐसा मुझे लगता है। इवन
market also respects these the group companies of Mahindra and Mahindra. Now, next news is regarding a small cap company. बहुत सारे लोगों ने हमें suggestions भी दिए कि सर कुछ small cap companies को भी include कर लिया करो इस discussion में, अच्छा रहेगा. So we'll try. So we are trying. So ideate हो चुका है कि स्टॉक मार्केट के बंद होने के बाद वीडियो बनाना है. सो अब इस पे इनोवेशंस होते रहेंगे. सो वी डोंट नो कि आने वाले एक महीने में ये पर्टिकुलर प्रोग्राम किस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे हम, बट डेफिनेटली योर फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो फीडबैक देते रहिएगा कमेंट सेक्शन में. सो अब उस स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे. कंपनी का नाम है भारत डायनामिक्स. सो भारत डायनामिक्स, ऐसा क्या होगा कि आज स्टॉक 12-13% से ऊपर गया है. सो इन्होंने 10 MOU साइन किए हैं विथ इंडियन कंपनीज ऑल्सो. सम ऑफ देम आर विथ इंडियन कंपनीज एंड सम ऑफ देम आर विथ फॉरेन कंपनीज. आज सुबह का टुडे स्टॉक मार्केट न्यूज, आज की ताजा खबर में मैंने ये न्यूज कवर की थी रिगार्डिंग गवर्नमेंट टू स्पेंड 75% ऑफ बजट डिफेंस आउटले फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम इंडियन फर्म्स. सो अब ये भारत डायनामिक्स जो है वो MOU साइन कर रहा है. सो अल्टीमेटली इंडियन फर्म्स के साथ भी कर रहा है एंड फॉरेन फर्म्स के साथ भी कर रहा है. जैसे मैंने बोला था, बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स सामने आ सकते हैं टू प्रोड्यूस इन इंडिया, मेक इन इंडिया. हो सकता है बाहर से हम इन्वेस्टमेंट ले, टेक्नोलॉजी ले, बट काम यहां पे होगा, एम्प्लॉयमेंट यहां पे जनरेट होगी एंड देन प्रोड्यूस जो भी होगा, उसका जो भी प्रोडक्ट निकलेंगे वो डिफेंस मिनिस्ट्री को दिए जाएंगे. डिफेंस हमारा जो बहुत एक बड़ा बजट होता है इंडिया का, तो वहां पे दिए जाएंगे. एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर भारत डायनामिक्स. इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी. स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है 150, निफ्टी स्मॉल कैप 150, तो उसमें ये कंपनी आज टॉप परफॉर्मर रही है. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग. मतलब कि मेक इन इंडिया है, डिफेंस पे फोकस तो रहेगा, हमेशा रहेगा, वी कैन नॉट डिनाई दैट. एंड डिफेंस पे फोकस किस चीज के लिए रहेगा? पीस के लिए रहेगा. वॉर के लिए नहीं चाहिए डिफेंस पे फोकस, पीस बना रहे इसके लिए डिफेंस पे फोकस हमेशा बना रहेगा. सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. एंड 7 years कंप्लीट किए हमने हमारे यज्ञ यूट्यूब चैनल के लिए एंड दैट्स व्हाई हमने 7 ये प्रोमो कोड लॉन्च किया है आप लोगों के लिए. सो प्लीज इन्वेस्टयज्ञ.in को विजिट कीजिए. हमारा जो प्रीमियम प्लान का प्रोडक्ट है, जो 1000 रुपए में आप आपका फाइनेंशियल प्लानिंग रिपोर्ट बना सकते हो, वो मात्र 70 रुपीज में हमने आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है. तो इन्वेस्टयज्ञ.in को विजिट कीजिए, 7 ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और आपका डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान बनाइए इन्वेस्टयज्ञ.in पे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.